अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जो सुबह का आगाज़ मेरा हो चुका है और सबसे पहले मैं आई किचन में नाश्ता बनाने। इसके अलावा आप लोगों से बहुत इंटरेस्टिंग बातें करनी है, साथ साथ नाश्ता बनेगा, साथ साथ सब चीज़ें चलेंगी और साथ साथ आप लोगों से चिट चैट भी होगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आज जो है ना, मैं फ्राइंग पैन में बना रही थी नगेट्स। एयर फ्रायर निकालते हुए मुझे मौत नज़र आ रही थी। सो आई थॉट कि एयर फ्रायर की बजाय आज फ्राइंग पैन में बना लेते। डीप फ्राई करोगे तो सारा ऑयल जो है ना, नगेट्स के जो ऊपर क्रम्स लगे हुए थे ना, उससे ख़राब हो जाता है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि इसको आज शैलो फ्राई करके देखते हैं और देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। ईमान, आपके लिए भी बर्गर? नहीं, खत्म कर दी थी, यहाँ पे खत्म कर दी। घर पे क्यों नहीं आप खाती हो बर्गर? इससे मुझे बाहर जमने लगता है, यहाँ का नहीं जमने लगता। यहाँ पे भी मामा यम्मी बनाती हैं। आप वो लोग तो इतना जम्मी देते हैं। कितना यम्मी देते हैं? वो दिखा। तो ठीक है, नहीं देती आपको, आप सिर्फ को नगेट्स दे देती हूँ। ठीक है? नहीं, मुझे नगेट्स मिला दो। टिंच टिंच 3 तीन या 3। ओके गो। ठीक है, ओके ठीक है। ओके। और अगेन मैंने थोड़ा सा ना इसके अंदर ऑयल ऐड किया ताकि ये अच्छे से ना मज़ेदार जो क्रिस्पी हो जाए फ्रॉम बोथ साइड्स। इस साइड से तो क्रिस्पी है, दूसरी साइड पे भी क्रिस्पी हो जाए, वरना जो ना बहुत ड्राई से बनेंगे। उस दिन एयर फ्रायर में ना मैंने ऑयल डालना भूल गई थी और अब लिटरली वो इतने अजीब से ऊपर से हो गया था ना। वैसे ही वो थोड़ा सा कलर वैसे नहीं आता एयर फ्रायर में, बाजू का नहीं आता अगर आपने ऑयल कम लगाया। ठीक है, और अगर ना लगाया तो फिर तो बल्ले पे बल्ले है। फिर मैंने हल्का सा ऑयल लगा के इसकी तरह से टोस्ट कर लिया है, सर्व फ्राई कर लिया है ताकि अच्छे से जो है कलर आ जाए दोनों साइड्स पे। सही, आज इसी तरह से सर्व करेंगे। और ऊपर से तो ये क्रिस्पी वैसा ही है जैसे डीप फ्राई में होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल फीफा वर्ल्ड कप की ज़्यादातर बातें हो रही होती हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा इसमें गुम हैं। आप किसी मॉल चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं जो बहुत बड़ी है, वहाँ पे स्क्रीन लगी होंगी, लोग बैठ के देख रहे होंगे। अब दूर कहाँ जा रहे हैं, हम लोग पिछले दिनों अंसार गैलरी गए तो वहाँ इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और जो कैफेटेरिया हमेशा मुझे खाली नज़र आता है वो इस कदर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वहाँ पे सामने स्क्रीन लगाई हुई है उन्होंने और साथ में लोग ऑर्डर्स कर रहे हैं और बैठ के बर्गर्स वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। तो इससे एक आइडिया मेरे जहन में आया कि अगर आपका कैफ़े का कोई बिजनेस है ना, तो आप ऐसा करें कि बड़ी सी स्क्रीन लगा लें, जो भी मैच चल रहे हैं ना आजकल तो वो मैच लगा लें और आपका बिजनेस जो है वो चल पड़ेगा। क्योंकि मैंने इससे पहले आज तक उस जगह पर बिल्कुल भी रश नहीं देखा। तो मेरा बच्चा छोकी उठके गिद किचने बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। चल गंदी बेबी, गंदी। कैफ़ेज़ को फ़ायदा कराने के अलावा इस फीफा वर्ल्ड कप ने जो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है ना, वो ये किया है कि जितने भी इसराइली रिपोर्टर्स वहाँ पर जो कवर करने आए, वो मैच को इंटरव्यू करने आए हैं डिफरेंट लोगों से। और जब भी वो इसराइली रिपोर्टर अपना माइक आगे करता है और जो इंटरव्यू करने लगता है तो पहले उससे पूछा जाता है जी आप कहाँ से हो। तो जब पता चलता है कि वो इसराइल मुल्क से है तो वो कहते हैं कि भाई जाके अपना काम कर, तो करने क्या है इधर। अव्वल तो वहाँ उनसे कोई बात कर नहीं रहा और अगर कोई बात कर ले तो वो कहता है कि सबसे पहले तो आप ये करेक्ट करें कि वो इजराइल नहीं, वो फ़लस्तीन है और वो फ़लस्तीनियों का मुल्क है। यकीन माने जितने भी क्लिप्स अभी तक मेरी नज़रों से गुजरे उन्हें देखे ऐसा कोई दिली सुकून मिलता है, ऐसी कोई ठंड मिलती है ना कि मैं बयान नहीं कर सकती। सिर्फ ये नहीं, वहाँ पर लोगों ने झंडे उठाए हुए फ़लस्तीन के और इसके अलावा ये नारे भी बुलंद करते हुए आपको नजर आएंगे कि फ़लस्तीन को आज़ाद करें, फ्री पैलेस्टाइन। तो ये आपको तकरीबन क्लिप्स में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और एक और सेटिस्फाइंग चीज़ जो फीफा वर्ल्ड कप के थ्रू हमें देखने को मिली है वो ये है कि लास्ट जो मोरक्को ने फुटबॉल मैच जीता है तो उसमें उसका एक प्लेयर जो है वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहा है फ़लस्तीन का झंडा लहरा के। तो ये होता है जी स्टेटमेंट बनाना। जबकि हम पाकिस्तानी को सिर्फ इस चीज़ की फिक्र है कि शाहरुख खान ने मक्का में जाके उम्रा परफॉर्म किया है कि नहीं किया। ये है हमारा हाल। तो जी बहुत हो गई बातें, अब मान लेते हैं थोड़े सी बर्तन। और यहाँ पर अब मेरा छोटा सा एक मैजिक देखेंगे कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये देखें जी, ग्लास धोते धोते एकदम ग्लास स्क्रीन के आगे आए और ये देखिए मैजिक। और साथ साथ में मैं क्लियर कर दूं कि अपने घरों में इस तरह के स्टंट करने से आप गुरेज करें, वरना अम्मा जान से आपको पड़ेंगे जूते।
खैर जी, आप लोगों ने देखा था कि जी मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा था और वो मैंने ग्रीन टी के लिए रखा। तो अब मैं यहाँ बनाऊंगी ग्रीन टी, क्योंकि नाश्ता मैंने ठोक के किया था और अब ग्रीन टी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके अलावा आज मैंने कुछ बनाना नहीं था, बच्चे गए हुए थे पढ़ने और जैसे वो आएंगे तो हम लोग का प्लान ये था कि जी हम लोग बाहर से कुछ खाने पीने के लिए ले लेंगे और बच्चों को पार्क ले जाएंगे। वैसे तो हम लोग तकरीबन आए दिन पार्क जाते हैं, यानी जब भी ज़िशान को छुट्टी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुंह उठा के रोज़ चले जाते हैं, यानी जब भी ज़िशान को छुट्टी हो हम जाते हैं। बट मैं वीडियो नहीं बनाती कि भाई एक बहुत ही बोरिंग सी चीज़ हो जाती है, रोज़ एक चीज़ देखो जी मैं रोज़ जाती हूँ पार्क में, तो वो एक बहुत अजीब लगता है। सो मैं रोज़ नहीं वो दिखाती, बट आज मैंने सोचा कि चलो जी थोड़ा बहुत मैं दिखाऊंगी आपको आगे, इंशाल्लाह आगे क्लिप्स में आपको नजर आएगा। हम लोग गए थे बाहर। हमारी बर्थडे आएगी फरवरी में। पापा ने तो मेरी भी दो छुट्टी होगी आपकी, तब तो मेरी करानी। जब आपकी आएगी तब हम जब छुट्टी होगी फिर बनाएंगे, ठीक है? पापा मैं तो देखा, लेकिन पहले सबसे पहले मैं बेटा इसकी कल आई है ना, पापा ने ओके हम दोनों करते अंदर ये नेल किसने मारा है तो मैं टूटी इसने मारा है। ये चीटोस काली थी तो मुझे काला नजर आया इसके मुंह के अंदर। मुझे ना चोट तुम्हारी पसंद नहीं है, पता है ना मुझे। इसको इसलिए मारा है, इसलिए बाप को खुश। और यहाँ पर जी अयान ज़िद कर रहा है कि जी चूँकि आप लोग ईमान की बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं तो जी मेरी भी सेलिब्रेट करें। ईमान की पहले बर्थडे आती है, अयान की बाद में आती है और ईमान की भी बर्थडे गुजर चुकी हैं, बट अभी तक हमने लोगों ने ना ठीक तरह से सेलिब्रेट नहीं की। तो बस हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आजकल में जो है ना ईमान की बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। कौन सी जगह बैठने वाली ज़िशान? ये सामने नजर नहीं आता कुछ, इसमें बैठ के खाना खा रहे हैं। वो बैठे से नजर आ रहा है। तो हम भी बैठ के वैसे खा सकते थे ज़िशान। मुझे बहुत उलझन होती है, मैं कहती हूँ जहाँ से लिए खाना, जहाँ से खाना लिया है वहीं पे बैठ के ना हम लोग खा लिया करें। और ज़िशान को शौक है चीज़ उठा कर घर लेके जाएं, घर जाके आराम से खाएंगे, टेबल भी साफ करेंगे, टेबल के नीचे भी साफ करूंगी, सोफे भी साफ करूंगी, बर्तन भी मांजूंगी। तो मजा क्या वो बाहर से चीज लाने का? फिर क्यों भाई, सही कह रही है ना मैं। से बैठ के आदमी खा सकता है और साथ टीवी घर में सुकून में बैठ के आदमी खा सकता है और साथ भी एंजॉय कर सकता है। अच्छा जी, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर सकता है। यहाँ पर बैठ के वो एक्स्ट्रा चीजें नहीं ऐड हो सकती। एग्जैक्टली। पूरे 1 साल तक की सर्विस दे रहे हैं, जबकि 22 दिनार की सर्विस भी फ्री है। बैठो बेटा ये बच्चे की चीज़ नहीं, 22 दिनार की सर्विस भी फ्री है। इसमें फ़ायदा बहुत सारा है, ऑयल चेंज का भी ऑप्शन है, एसी चेकअप भी है, बैटरी चेकअप भी है। एक नज़र देख लें, ऑफर अच्छी है आपको। मेरे पास ऑलरेडी अनमोयत का है, हाँ क्विक लेन का है मेरे पास कार्ड। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के जो वेंडर्स हैं वो बहुत मिलेंगे जो अपनी कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं। इवन आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा था कि सुल्तान में जब मैं थी वहाँ पर भी एक बंदा आया था, किसी पार्क को प्रमोट कर रहा था। तो हम लोगों ने खैर वो मेंबरशिप कार्ड बाय कर लिया था। हमारे पास ये मेंबरशिप कार्ड ऑलरेडी किसी और कंपनी का था, सो हम लोगों ने नहीं बाय किया। बट इन लोगों को देख के ना मुझे एक बड़ी तकलीफ सी होती है कि यार सुबह से लेकर रात तक ये बेचारे खड़े रहते हैं कि हमारे कुछ जो है वो सेल हो जाए, तो और फिर उसको उनके हिसाब से कुछ मार्जिन होता है जो उन्होंने लोगों ने, कंपनी वालों ने अलॉट किया होता है कि आप इतने इतने बेचेंगे तो इतना इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। खैर हम लोग आ गए थे जी, सित्रा पार्क आ गए थे। ओ देखें ईमान कहाँ ले गई अपनी स्कूटी। बिल्कुल ना, ये बच्ची जो है वो दूर, मैं आपको जरा जूम करके दिखाती हूँ, और वहाँ से भी निकल गई है। और फाइनली ईमान बरामद हो गई, ये आ रही है, ये ईमान आ रही है और यहाँ पर हम खड़े हैं, वहाँ ईमान। भाईजान इधर हैं, मानो भाईजान इधर हैं, आप भी इधर आ जाओ। हम लोग सिर्फ गाड़ी से निकले ही हैं और ईमान को स्कूटी दी और ईमान 1 सेकंड के अंदर ईमान ने स्कूटी चलाई और ईमान वो आगे तक चली गई। वो बिल्कुल नहीं आगे पीछे देखती, बस चलती चली जाती है। और यहाँ पर जी मैं और ज़िशान बैठ के खाना खाने लगे। बच्चों को थोड़ा सा मैंने गाड़ी में खिला दिया था और थोड़ा सा अब मैं इनको खिला दूंगी। ईमान तो वैसे भी नहीं आजकल खाना खा रही, उसको हर चीज़ में मिर्ची लगती है, तो उसको बस मैं सादी सी रोटी दूंगी थोड़ी सी, और अयान को जो है मैं रोल बना दूंगी और साथ में मैं ज़िशान को भी रोल बना दूंगी। मौसम चेंज हो गया ना तो बाहर निकलने का बड़ा मजा आता है। वैसे भी थोड़ा सा मौसम चेंज होता है ना तो आपको यहाँ पर पार्क में रश नजर आएगा, लोग बाहर निकल आते हैं और खाने वगैरह दस्तरखान होते हैं ना, उसमें दस्तरखान सुफरा वगैरह बिछा कर उस पर खाना एंजॉय करते हैं और
मेजोरिटी आपको नज़र आएगी। वीकेंड्स पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है। और सित्रा पार्क में आपको 2 कैफ़ेज़ मिलेंगे क्रिपल के नाम से, और यहाँ पर जो कॉफ़ी और आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह मिल जाती हैं, साथ डोनट्स वगैरह, ये ब्राउनी श्राउनी इस तरह से मिल जाती है। इसके अलावा आपको हॉट चॉकलेट आइसक्रीम भी मिलती है। और ये देखें जी, ईमान ने अपना एक नया दोस्त बना भी लिया है। जितना टाइम अयान को लगता है ना दोस्त बनाने में, उतनी ही जल्दी ईमान जो है वो दोस्तियां कर लेती है। और ये देखिए उसने अपने एक चुन्नू मुन्नू सा दोस्त बना भी लिया। और अब ये देखें जी, अब इनको लीड कर रही है, उस अपने दोस्त को भी और अयान को भी लीड कौन कर रही है जी? ईमान। तो ईमान में जी इस तरह के गट्स पाए जाते हैं। और यहाँ ये मैं बैठी हुई मंजर देख रही थी, हालांकि थोड़े दिनों पहले की बात है, बल्कि मेरे ख्याल में कल परसों की बात थी कि मैं ईमान को समझा रही थी कि ईमान हर एक से दोस्ती नहीं कर लेते, किसी को टच नहीं करते हैं, किसी का हाथ नहीं पकड़ते हैं। और यहाँ पर ईमान के हालात आप चेक करें, पता नहीं ये बच्ची को मैं किस तरह से समझाऊंगी। अब यहाँ पर आप इसकी स्कूटी चलाने की स्पीड ही चेक करें, ये इस कदर स्पीड से स्कूटी चलाती है ना कि इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर एक और लग्जरी कार हमारी कार के बिल्कुल साथ आके खड़ी हो गई है। वैसे यहाँ पर कोई भी मुझे कभी भी लग्जरी कार खड़ी हुई नज़र नहीं आई, बट आज एक ही दिन में हमें 2 लग्जरी कार्स नज़र आई हैं। एक देखें कितनी मज़े की कार है। और ज़िशान मुझे यहाँ पर छेड़ रहे थे कि तुमने ये कार लेनी है, अगर लेनी है तो बताओ, मैं कल ही ले देता हूँ। मैंने कहा नहीं जी, बहुत मेहरबानी, बच्चे कहाँ बैठेंगे, हम और आप ही, मैं और आप ही बैठ सकते हैं। अभी आए, ईमान है, अयान है, कहाँ बैठाएंगे हम इन्हें। खैर यहाँ पर इतनी मज़े की हवा चल रही थी ना, दिल ही नहीं था कर रहा यहाँ से आने का, बट जाना भी ज़रूरी था, बहुत टाइम भी हो गया। तो बस हम लोग बैठने लगे थे गाड़ी में और उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे जी घर। और ये मंजर चेक करें, कितना मज़े का व्यू है। ऑब्वियसली कैमरे में नहीं कैप्चर हो सकता वैसा, क्योंकि रात है, वरना ये मंजर बहुत मज़े का होता है। हम लोग वापस आ चुके हैं, बच्चे अंदर सोने जा चुके हैं। मैंने अभी फिर से आके एक बार सफाई की है, क्योंकि मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है ना, तो वो बाल सारे उठा, मुझे बहुत उलझन होती है जगह जगह, तो वो सारे एक बार मैंने फिर से सफाई की है। और अब मैं आई हूँ किचन में। डिम लाइट मैंने इसलिए ऑन की हुई है क्योंकि मुझे, आपको पता होगा कि डिम लाइट अच्छी लगती है, तब मैं ना वो वाली लाइट ऑन करने लगी तो मुझे बहुत पसंद है ये वाली लाइट। इसके ना स्विच थोड़ा ढीला हुआ है तो वो फिक्स करना है। और अब जो इसमें बोटियाँ रह गई थी और कबाब रह गए थे वो मैं बॉक्स में डाल के रख दूँगी। ईमान अंदर चलें, चलो मेरा बेटा अंदर, गुड गर्ल, अंदर चलो। चुशम प्याज क्यों लगी आपको? अच्छा चलो ठीक है, पी लो फ्रिज में से। बॉक्स निकाल दूँ। तो यहाँ पर करते हैं जी आज का व्लॉग एंड। मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, नीचे कमेंट सेक्शन में भी कुछ कह दिया करें और इस वीडियो को कर दें शेयर। मिलते हैं जी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।